इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अभी साइन किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट, जो इंडो पैसिफिक रीजन की पूरी स्ट्रैटेजिक गेम बदल सकता है। इस वीडियो में जानेंगे कैसे ये हिस्टोरिक पैक्ट बढ़ाएगा मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक एक्सचेंज और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मिलकर दोनों देशों की सिक्योरिटी और पावर को करेगा स्ट्रॉन्गर देन एवर। 2025 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया है एक हिस्टोरिक 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट, जो दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ लाता है। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है अगले 10 सालों के लिए डिफेंस कोऑपरेशन, टेक ट्रांसफर और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाई देने वाला। अब दोनों देश मिलकर करेंगे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी टेक का विकास, यानी मेक इन इंडिया को मिलेगा ग्लोबल बूस्ट। इस पैक्ट का मकसद साफ है, इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखना और चीन जैसी चुनौतियों का मुकाबला करना। एक डेकेड लॉन्ग पार्टनरशिप जो न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को भी रीडिफाइन करेगी। इस समझौते का एक अहम हिस्सा है ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना, यानी भारत और अमेरिका की सेनाएं अब और ज्यादा तालमेल के साथ काम कर सके। इसके तहत कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टैक्टिकल प्रोसीजर्स और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को एक मानक ढांचे में लाया जाएगा, ताकि संयुक्त अभियानों और संकट की स्थितियों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई हो सके। अब बात करें मिलिट्री ड्रिल्स की। मलाबार और टाइगर ट्रायम्फ जैसे अभ्यास अब और बड़े पैमाने पर होंगे। ज्यादा सैनिकों की भागीदारी, नए प्रशिक्षण परिदृश्य और क्रॉस डोमेन ऑपरेशंस इन अभ्यासों को अगले स्तर पर ले जाएंगे, जिससे दोनों सेनाओं की कॉम्बैट रेडीनेस और पारस्परिक समझ और गहरी होगी। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत अमेरिकी कंपनियां भारत के उद्योग साझेदारों जैसे हाल, टाटा एडवांस सिस्टम्स और DRDO के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करेंगी। इससे स्थानीय निर्माण बढ़ेगा और विदेशी निर्भरता घटेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस समझौते से खुल रहा है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का नया दौर। अब भारत को मिल सकेगी अमेरिका की उन्नत रक्षा तकनीक, एरोस्पेस, नवल सिस्टम्स, मिसाइल प्रिसिशन, साइबर सिक्योरिटी और AI ड्रिवन डिफेंस टेक के क्षेत्रों में। यह सहयोग भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच RAD पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इस इंडिया US 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा असर दिखेगा मेक इन इंडिया पहल पर। अब भारत को मिल रही है वो एडवांस्ड US डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो पहले एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस की वजह से सीमित थी। इससे भारत को मिलेगी पहुंच एरोस्पेस, मिसाइल सिस्टम्स, नवल टेक, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और AI ड्रिवन डिफेंस कैपेबिलिटीज तक, जो उसकी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव को तेज बनाएंगी। इस ढांचे के तहत भारतीय कंपनियां जैसे DRDO, हाल और टाटा एडवांस सिस्टम्स अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स और को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। इसका मतलब है ज्यादा स्थानीय निर्माण, तकनीकी नवाचार और मजबूत औद्योगिक सहयोग। ये साझेदारी भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएगी, पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाएगी और देश में एक स्थायी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करेगी। साथ ही इससे हाई स्किल जॉब्स पैदा होंगी और भारत एक क्षेत्रीय मेंटेनेंस एंड सप्लाई हब के रूप में उभरेगा। आखिरकार ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन ही है जो भारत को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जाते हुए दोनों देशों के रक्षा संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा गहराई देंगे। इस इंडिया US 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में साझेदारी, जहां तकनीक और रणनीति दोनों साथ आगे बढ़ रही है। स्पेस ऑपरेशंस में अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे ताकि सैटेलाइट सर्वेलेंस और स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा सके। ग्लोबल सेंटिनल जैसे अभ्यासों से भारत को मिलेगा अनुभव और सहयोग, जिससे मिसाइल गाइडेंस और रियल टाइम ट्रैकिंग की सटीकता बढ़ेगी। भारत की स्पेस डिफेंस आर्किटेक्चर अब अमेरिकी तकनीक से और उन्नत होगी। साइबर डिफेंस कोऑपरेशन इस समझौते का दूसरा प्रमुख स्तंभ है। दोनों देश साथ मिलकर बना रहे हैं ऐसे जॉइंट रिस्पॉन्स सिस्टम्स जो किसी भी साइबर इंट्रूजन या डेटा ब्रीच को तुरंत पहचान कर निष्क्रिय कर सके। यह पहल दोनों सेनाओं की डिजिटल सिक्योरिटी रेजिलियंस को नई दिशा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आधुनिक रक्षा रणनीति का केंद्र है। भारत और अमेरिका मिलकर विकसित करेंगे ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स और AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन टूल्स,
जिससे जमीनी, हवाई और समुद्री अभियानों में निर्णय क्षमता और सटीकता दोनों बढ़ेंगी। साथ ही अंडरसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबमरीन ट्रैकिंग सेंसर्स और मैरीटाइम रिकॉग्नाइजेंस सिस्टम्स शामिल हैं। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सिचुएशनल अवेयरनेस और सुरक्षा तंत्र और मजबूत होंगे। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग की यात्रा एक लंबी रणनीतिक प्रक्रिया रही है, जो हर दशक के साथ और गहराई पाती गई। 2005 में शुरू हुआ पहला डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इस साझेदारी की नींव बना। इसका मकसद था एक स्थायी और संरचित सुरक्षा सहयोग स्थापित करना, जिसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, जॉइंट प्रोग्राम्स और आगे चलकर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जैसी पहलों के लिए रास्ता तैयार हुआ। 2015 में इस रिश्ते ने नई उड़ान भरी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में हुए समझौते, जैसे लिमोआ और कॉमकासा, ने दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत किया। इसी समय अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया, जिससे उन्नत तकनीकी साझा संभव हुई। 2025 में साइन हुआ 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क इस पूरी यात्रा का सबसे व्यापक अध्याय है। इसमें अब जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोलैबोरेशन को उभरते क्षेत्रों जैसे स्पेस, साइबर, एआई और अंडरसी वॉरफेयर तक विस्तारित किया गया है। यह समझौता न केवल पिछली उपलब्धियों पर आधारित है, बल्कि मेक इन इंडिया को भी एक रणनीतिक बल प्रदान करता है। इन वर्षों में यह साझेदारी बदलते रीजनल जियोपॉलिटिक्स के साथ विकसित हुई है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और अमेरिका का यह सहयोग अब मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और डटरेंस के लिए एक निर्णायक तत्व बन चुका है, जो आने वाले दशक में शक्ति संतुलन को नई परिभाषा देगा। इंडिया यूएस 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट का रणनीतिक महत्व सबसे स्पष्ट रूप से दिखता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में, जहां शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में उसकी सैन्य गतिविधियां, ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है। ऐसे माहौल में यह समझौता भारत को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करता है, जो मैरीटाइम डटेरेंस और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिका के दृष्टिकोण से यह पहल उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को मजबूत करती है। फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कायम रखने के लिए अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी गहराता जा रहा है। यह सहयोग क्वाड और ऑकूस जैसे बहुपक्षीय ढांचों के साथ भी सामंजस्य रखता है, जिससे क्षेत्रीय साझेदारों के सामूहिक क्षमता निर्माण को बल मिलता है। भारत के लिए यह समझौता उसकी स्ट्रैटेजिक पोस्चर को नई दिशा देता है। ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एक्सेस के जरिए भारत अब न केवल अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम अवेयरनेस और क्राइसिस रिस्पॉन्स में भी निर्णायक योगदान देने की स्थिति में है। अंततः यह साझेदारी केवल दो देशों की नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक ऑर्डर की स्थिरता का आधार बन रही है। जॉइंट प्लानिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड डिफेंस ऑपरेशंस के माध्यम से यह ढांचा समान विचारधारा वाले देशों के लिए एक सुरक्षित, सहयोगात्मक और संतुलित क्षेत्रीय भविष्य तैयार कर रहा है, जो 2025 और उसके बाद की भूराजनीतिक दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा। इस इंडिया यूएस 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के नए अवसर खुल रहे हैं, जो भारत की सैन्य क्षमता को एक नई दिशा देने वाले हैं। सबसे पहले बात करें फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की। अब भारत को मिल सकती है पहुंच F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसी उन्नत अमेरिकी तकनीक तक, जो उसकी एयर डोमिनेंस को अगले स्तर पर ले जाएगी। साथ ही LT और जनरल एटॉमिक्स जैसी कंपनियां मिलकर लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज तैयार करेंगी, जिससे भारत की सर्वेलेंस और रिकॉग्नाइजेंस क्षमता कई गुना बढ़ेगी। नवल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में साझेदारी अब नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स के संयुक्त विकास पर केंद्रित है। टोड अरे सोनार सिस्टम्स और मैरीटाइम RAD प्रोग्राम्स के जरिए भारत की इंडियन ओशन डिफेंस पोस्चर को और मजबूत बनाया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स इस सहयोग का एक और प्रमुख हिस्सा है। अब दोनों देश मिलकर बनाएंगे प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल प्लेटफॉर्म्स, जिनमें बेहतर रेंज, गाइडेंस और लीथैलिटी होगी, जिससे भारत की स्ट्रैटेजिक डटरेंस और ऑपरेशनल रीच दोनों में सुधार आएगा। ये डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ सुरक्षा सहयोग का नहीं, बल्कि एक बड़े इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी प्रतीक है, जहां रक्षा और अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़ते हैं।
अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए ये समझौता भारत जैसे विशाल बाजार में प्रवेश का अवसर है। अब यूएस डिफेंस कंपनीज भारत में को प्रोडक्शन वेंचर्स शुरू कर सकेंगी, जिससे उन्हें न केवल एक्सपोर्ट ग्रोथ का फायदा मिलेगा बल्कि भारत की इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन से भी सीधा जुड़ाव बनेगा। भारत के लिए यह सहयोग उसके डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देता है। जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से अब देश में एडवांस्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का विकास संभव होगा, जिससे मेक इन इंडिया पहल को ठोस आधार मिलेगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। इससे न सिर्फ हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम और आरओडी नेटवर्क भी विकसित होगा। नई तकनीकों पर आधारित ये साझेदारियां भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस को दीर्घकालिक रूप से सशक्त बनाएंगी। कुल मिलाकर यह समझौता केवल रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो दोनों देशों के लिए इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हालांकि इंडिया यूएस 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक और रणनीतिक चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहले, अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज जैसे इतर रेगुलेशंस जटिल और सख्त है। ये संवेदनशील डिफेंस टेक्नोलॉजीज की साझेदारी को सीमित करते हैं, जिससे जॉइंट प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की गति प्रभावित हो सकती है। कई बार यह तकनीकी हस्तांतरण में देरी का कारण भी बनता है। दूसरी चुनौती है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। दोनों देशों की प्रशासनिक प्रक्रियाएं लंबी और जटिल है। प्रोक्योरमेंट अप्रूवल्स, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी कई परियोजनाओं को धीमा कर देती है, जिससे सहयोग का प्रभाव कम हो जाता है। भारत के लिए एक और अहम पहलू है उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है, खासकर अमेरिका, रूस और अन्य साझेदारों के बीच। अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता और काटसा जैसे कानूनों की संभावना भारत की स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े कर सकती है, विशेषकर जब रूस से रक्षा खरीद जारी है। साझा परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में देरी या अकाउंटेबिलिटी गैप्स बने रहे, तो साझेदारी की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन चुनौतियों से पार पाने के लिए निरंतर डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट, नीतिगत समन्वय और साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और गहराई देना जरूरी होगा। सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब दोनों देश अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज को एक दिशा में लाकर भारत में एक मजबूत इंडिजिनस डिफेंस बेस विकसित करें। डिफेंस एग्रीमेंट का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, यह पूरे एशियाई रणनीतिक परिदृश्य को पुनर्परिभाषित कर रहा है। सबसे पहले, चाइना के दृष्टिकोण से यह समझौता एक स्पष्ट स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। जैसे जैसे चीन इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य और नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है, भारत और अमेरिका की ये गहरी साझेदारी एक डिटरेंट फैक्टर के रूप में उभर रही है। इससे चीन को अपने नवल डिप्लॉयमेंट्स और रीजनल इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, विशेषकर इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में। दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए यह समझौता उसकी सुरक्षा रणनीति में नई चुनौतियां पैदा करता है। भारत की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटीज और अमेरिका के साथ उसका सहयोग पाकिस्तान को अपने साझेदारों, खासकर चीन, के साथ संबंध और मजबूत करने की दिशा में धकेल सकता है। यह स्थिति रीजनल सिक्योरिटी डिलेमास को जटिल बनाती है, लेकिन साथ ही स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग्स की आवश्यकता को और बढ़ाती है। विस्तृत स्तर पर देखें तो यह समझौता इंडो पैसिफिक बैलेंस ऑफ पावर को अधिक मल्टीपोलर बनाता है। भारत अब एक सक्रिय सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है, जिसकी मैरिटाइम अवेयरनेस, जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और क्वाड देशों के साथ तालमेल क्षेत्रीय सुरक्षा को सामूहिक रूप से सुदृढ़ करता है। इंडिया यूएस 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक ऐसा व्यापक रणनीतिक खाका है जो आने वाले दशक में दोनों देशों के सुरक्षा और नीति संबंधों की दिशा तय करेगा। यह केवल एक रक्षा समझौता नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड डिफेंस आर्किटेक्चर है, जो पारंपरिक सैन्य सहयोग से आगे बढ़कर साइबर, स्पेस और एआई ड्रिवन डिफेंस डोमेन्स को भी जोड़ता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन को स्थायी रूप देता है, जिससे रणनीतिक साझेदारी किसी एक प्रशासन या नीति तक सीमित नहीं रहती। इसके जरिए जॉइंट डिफेंस वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को नई ऊंचाई मिलती है, जो न केवल भारत की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज बढ़ाता है, बल्कि अमेरिका की रीजनल स्ट्रैटेजी को भी मजबूत करता है।
इससे भारत एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है, जो इंडो पैसिफिक में स्थिरता, पारदर्शिता और संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं अमेरिका के लिए यह समझौता उसके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ऑर्डर के लक्ष्य को साकार करने का एक ठोस माध्यम है। आखिरकार, ये लैंडमार्क फ्रेमवर्क सिर्फ एक दशक की योजना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की रूपरेखा है, जो आपसी विश्वास, साझा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति वचनबद्धता पर आधारित है। बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य में यह समझौता भारत और अमेरिका दोनों को एक ऐसे वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित करता है जो आने वाले वर्षों तक शक्ति और सहयोग की नई परिभाषा तय करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पॉलिसी 360 के साथ इस गहन विश्लेषण को सुना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही और गहरी पॉलिसी इनसाइट्स और स्ट्रैटेजिक अपडेट्स हर हफ्ते। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ, सिर्फ पॉलिसी 360 पर।